अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं 40,000 रुपए की रेंज में आप कौन से लैपटॉप्स हो जो खरीद सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जब आप 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लैपटॉप खरीदने से पहले सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ लैपटॉप्स की जो कि आप 40,000 रुपए की रेंज में खरीद सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले जो होता है लैपटॉप का प्रोसेसर, यानी कि जो कि आपको परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए काम आता है। तो जब प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर का सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं कोर फीचर जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर वीक होगा तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लैपटॉप की गिर जाएगी। और तो हम लोग बात करते हैं कि आप जो 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो प्रोसेसर में जनरली आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपकी होती है क्लॉक स्पीड। जब आप कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं तो उस प्रोसेसर का आप चेक कीजिए आपको क्लॉक स्पीड कितना मिल रहा है। और बेस्ट आई सजेस्ट कि आप जो भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसमें आपको एटलीस्ट बेस स्पीड आपको 2.2 या 2.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर की आपको क्लॉक स्पीड मिले। कई सारे लैपटॉप्स आते हैं जिनमें आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज, 1.2 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज का स्पीड मिलता है। तो आप उन लैपटॉप्स की तरफ पे मत जाइए। और साथ ही साथ में कुछ लैपटॉप आपको ऐसा होता है जो 1.8 और 1.9 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड देते हैं, बट उनके अंदर आपको टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है जिसके थ्रू आप टर्बो बूस्ट कर सकते हो 4 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज तक। तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर प्रोसेसर्स की वेरिएंट की बात की जाए तो आप जब 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक जनरलाइज वे में देखा जाए तो आप AMD के प्रोसेसर्स मत लीजिए until unless आपको गेमिंग स्पेसिफिक लैपटॉप चाहिए। बाकी आप इंटेल का i3 i5 प्रोसेसर्स ले सकते, और 40,000 की रेंज में आपको i5 से ऊपर आई डाउट कि आपको कोई लैपटॉप मिलने वाला है। और उसके साथ साथ में बात आती है प्रोसेसर की जनरेशंस की। तो प्रोसेसर्स की जनरेशन का आपको नॉर्मल यूजर्स को एक कोई खास इंपैक्ट नजर नहीं आता है। आप वेदर 6th जनरेशन यूज कर रहे हैं, 7th यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं, 9 यूज करते हैं, आपको एक नॉर्मल डे यूज पे आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। तो आप चाहें तो इस जगह पे अपना कॉस्ट का मैनेजमेंट बचा सकते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो अगर देखा जाए तो जनरली एक 10th जनरेशन प्रोसेसर होता है, एक 6th जनरेशन प्रोसेसर होता है। तो दोनों प्रोसेसर्स में डिफरेंस आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप उसकी क्लॉक स्पीड और उसके कोर्स पे ध्यान देते हैं। तो बाकी दोनों प्रोसेसर सेम फंक्शन करते हैं, बस डिफरेंस आता है मेजरली एक नॉर्मल यूजर के लिए वो होती है प्राइस का। अगर 6th जनरेशन प्रोसेसर आपको 20,000 का पड़ रहा है तो वही 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको 40,000 के अराउंड कॉस्ट करेगा। तो इस जगह पे आप इन दोनों का कॉस्ट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेसर में जो चीज आपको ध्यान देना है, आप सिंगल कोर प्रोसेसर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एटलीस्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर आपका कोई भी होता है, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आप आराम से लीजिए। ऑक्टा प्रोसेसर आपको इस रेंज में नहीं मिलने वाला है, बट आपको क्वाड कोर और ड्यूअल कोर प्रोसेसर आपको इस कॉस्ट में इजीली मिल सकता है। तो अगर ड्यूअल कोर प्रोसेसर आप लेते हैं और या क्वाड कोर लेते हैं तो दोनों प्रोसेसर्स के थ्रू आप अपनी मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस को इजीली हैंडल कर सकते हो, जो कि सिंगल कोर प्रोसेसर फेल हो जाते हैं उस चीज को करने में। लाइक अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहें तो सिंगल कोर प्रोसेसर में आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। और वहीं ड्यूअल कोर प्रोसेसर है तो उन मल्टीपल प्रोसेस को प्रोसेसर अपनी स्मार्ट इंटेलिजेंस के थ्रू डिवाइड करके इक्वली सब्स्टिट्यूट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लैपटॉप के अंदर रैम्स की। तो रैम का जो सबसे ज्यादा मेजर यूज होता है, आपकी कोई भी टेम्पररी प्रोसेस आप रन करते हैं तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, लाइक अगर आप हार्ड डिस्क से सिंपल कोई भी प्रोसेस रन करते हैं तो इट कंज्यूम्स टाइम, और काफी सारी बड़ी बड़ी प्रोसेस होती है जो टेम्पररी रैपिड उनको डेटा सिंक करना होता है, वो आपकी हार्ड डिस्क नहीं कर सकती। तो उस चीज के लिए आपका रैम का यूजेस होता है। तो रैम भी आप जब खरीदते हैं तो उसमें आपको दो वेरिएंट जनरली मिलता है। आपको एक लो पावर रैम होती है और एक आपकी ऑर्डिनरी रैम होती है, जो को आपको 1600 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज कुछ ऑप्शंस में आते हैं वो चीज। बट लो पावर रैम वाले लैपटॉप्स आप मत लीजिए, उन लैपटॉप्स में आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रैम वाले लैपटॉप। उसके अलावा लैपटॉप की जो आप रैम ले रहे हैं, लाइक जो जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो आई सजेस्ट अगर आप एक बिलो एवरेज और एवरेज यूजर हो, आपका काम 4 GB रैम से चल सकता है। बट हाँ, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी एक अबव लेवल पे जाते हो, आपको गेमिंग करना है, आपको वीडियोस क्रिएट करना है, आपको 3D एनिमेशन क्रिएट करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम ऑफ लाइक मिनिमम से मिनिमम आपको 8 GB रैम लेना चाहिए। उससे कम रैम अगर आप लेते हैं तो आपका लैपटॉप उस जगह पर फेल हो जाएगा। तो इसलिए आई सजेस्ट कि आप मिनिमम, अगर आप एक एडवांस लाइक नॉट एडवांस यूजर बट अगर आप एक इंटरमीडिएट यूजर हो
तो आप 8 GB रैम का वेरिएंट चूज कीजिए, 4 GB रैम का वेरिएंट चूज मत कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास हार्ड डिस्क का ऑप्शन है, आपके पास SSD का ऑप्शन है। आप दोनों में से जो ऑप्शन लेना चाहें वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और उसके अलावा दोनों का अगर मैं आपको डिफरेंसेस की बात करूं तो सीधी सी बात है, जो आपका हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर में आपको जो आपकी कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है प्राइस के अंदर में, और वहीं एसएसडी आपकी जो होती है, आपको प्राइस दोनों का सेम रहेगा, बट यहाँ पे आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। लाइक अगर आपको 5,000 रुपए में 1 TB हार्ड डिस्क मिल रही है, तो वहीं आपको 5,000 रुपए में अप्रोक्सीमेटली 128 और 256 GB का एसएसडी मिलता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, बट जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है आपको उसके परफॉर्मेंस को लेकर। अगर आप किसी हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करते हो, तो लाइक आपका 1 GB का डेटा कॉपी टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट अगर लग रहा है, तो वहीं आपके एसएसडी के अंदर इट हार्डली टेक्स 20 और 10 सेकेंड्स। तो ये मेजर डिफरेंस, अप्रोक्सीमेटली 6 और 7 टाइम्स फास्टर हो जाती है आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस जब आप अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी लेते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीपीयू की। तो जीपीयू की जब बात आती है, जीपीयू का सबसे मेजर काम होता है आपके किसी भी ग्राफिक एलिमेंट को प्रोसेस करना जो कि आपका प्रोसेसर नहीं कर सकता है। और स्पेसिफिक अगर बात की जगह आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप गेमिंग करना चाहते हैं, तो आपकी जीपीयू एक काफी कह सकते हैं मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट है आपके परफॉर्मेंस को लेकर। अगर आपके लैपटॉप में आपके पास जीपीयू अच्छा वाला नहीं है, तो आप काफी सारे गेम्स पर लैग कर जाएंगे, या आप काफी सारी डिजाइनिंग अगर आप करते हैं तो डिजाइनिंग टूल्स में आप लैग करेंगे ऑफ फॉर श्योर। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब आप 40,000 से 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके लैपटॉप में काफी अच्छा जीपीयू आपको देखने को मिले एटलीस्ट। और जीपीयू में भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपको ऑनबोर्ड जीपीयू मिलता है, और सेकंड आपको एक्सटर्नल जीपीयू होता है, नॉट एक्सटर्नल जीपीयू बट वो आपको थर्ड पार्टी जीपीयू हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से। लाइक ऐसे ऑनबोर्ड जीपीयू होता है, जो आपके लैपटॉप्स होते हैं, आपको इंटेल बोर्ड्स मिलते हैं, तो उनके अंदर आपको इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स, इंटेल एचडी ग्राफिक्स, इंटेल आइरिस ग्राफिक्स, ये कुछ ग्राफिक आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे ऑनबोर्ड ग्राफिक्स में कंसीडर किए जाते हैं। और वहीं हम थर्ड पार्टी जो जीपीयूज की बात करी जाए, तो थर्ड पार्टी जीपीयू में आपको एटीआई का ग्राफिक्स कार्ड देते हैं कुछ कंपनियों में, कुछ कंपनीज आपको एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो ये होता है थर्ड पार्टी ग्राफिक्स। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपके ऑनबोर्ड ग्राफिक्स होते हैं वो आपको बेसिक डे लाइफ प्रोसेस को स्मूथ बनाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इवन आप उसके थ्रू बेसिक गेमिंग्स, बेसिक डिजाइनिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग्स भी कर सकते हो। बट अगर आप एडवांस लेवल पर सोचना चाहो, तो उन ऑनबोर्ड ग्राफिक्स से आप एडवांस लेवल तक नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी जीपीयूज की जरूरत पड़ती है। तो वो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं जनरली। आजकल मोस्टली कंपनीज आपको सिंगल ऑप्शन ही देती है, जो कि एनवीडिया आपको देता है। एनवीडिया के जो प्रोसेसर्स हैं अपने आप में काफी बेहतर प्रोसेसर्स हैं, जो कि क्यूडा कोर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और इस टाइम पे काफी लेटेस्ट और मोस्टली इंडस्ट्री के जितने भी टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं एनवीडिया को कंसीडर करते हुए अपने डेवलपमेंट पे काम करती हैं। तो ये थे आपके कुछ की फीचर्स जो कि आपको लैपटॉप खरीदने से पहले ध्यान देना है। तो आपका सबसे पहले प्रोसेसर होता है, दूसरा आपका रैम होता है, तीसरा आपका हार्ड डिस्क या आपका हार्ड ड्राइव स्टोरेज होता है, एंड फोर्थ आपका जीपीयू। तो ये चार चीजें आपको ध्यान देना है किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले सबसे। और चारों चीजों का मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ कि क्या क्या चीजों का क्या यूज होता है और किस चीज से क्या इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे आने वाला है। तो वही मैंने ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कुछ लैपटॉप्स चूज करें जो कि आप खरीद सकते हो। ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए लाइक और एक बेसिक लेवल से लेके हम एक एडवांस लेवल तक जाएंगे, लाइक 40,000 का हम लोग मैक्स, लाइक 40-45,000 की मैक्स रेंज तक कौन से बेस्ट लैपटॉप्स है, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, और वो सारी चीजें अब आपको मैं बताता हूँ। तो हमारा आज का सबसे पहला लैपटॉप है जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो है लिनोवो का आइडिया पैड। और साथ ही साथ में इस लैपटॉप की अगर मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करता हूँ, तो इस कंप्यूटर के अंदर आपको i3 प्रोसेसर मिलता है, जो कि लेटेस्ट 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। और वहीं साथ ही साथ में ये अपने आप में एक ड्यूल कोर प्रोसेसर है, तो इसमें आपको मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस में इश्यू नहीं आने वाला है। और वहीं इस लैपटॉप के अंदर आपको 8 GB का रैम मिलता है, और साथ ही साथ में आपको 256 GB की एसएसडी इसमें दी गई है। तो आपको लाइक स्टोरेज की स्पीड को लेकर यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला है कभी भी। और जो रैम का अमाउंट भी आपको जो 8 GB दिया गया है, काफी सफिशिएंट अमाउंट है एक इंटरमीडिएट यूजर के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी बेसिक फोटो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, लाइक वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें चाहें, आप इस लैपटॉप के अंदर इजीली कर सकते हैं। नॉर्मल परफॉर्मेंस में आपको कोई इशू नहीं होना है। इंटरनेट सर्फिंग करें, आप डॉक्यूमेंटेशन करें, ऑफिस वर्क करें, कुछ भी चीज आप करते हैं, आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। और उसी के साथ साथ बात की जाए तो इस लैपटॉप के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, डिपेंडिंग करता है आपके यूजर के ऊपर
कि अगर आप हैवी गेमिंग के पर्पस से सोचते हैं कि आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिले, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप गेमिंग करने बैठेंगे तो उस लैपटॉप पे आपको हार्डली 4 आवर और मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स का बैकअप मिलने वाला है। बट अगर आपका नॉर्मल डे यूज़ के हिसाब से आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं और बाकी कुछ भी आप बेसिक यूज़ करते हैं, तो आपको बिना किसी डाउट के 8 आवर्स का बैकअप ईज़िली मिलेगा इस लैपटॉप के अंदर में। और साथ ही साथ में लेनोवो का लैपटॉप है तो इसके ऊपर आपको 1 साल का वारंटी मिलता है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस लैपटॉप को सर्विस सेंटर पे ले जाकर उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करा सकते हैं। बट इस लैपटॉप में जनरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और वहीं अगर मैं इसके प्रोज और कॉन्स की अगर बात करूं, तो प्रोज तो इसका सबसे अच्छी लाइक जो हाईलाइटेड प्रोज में सबसे पहले जो देखा जाए, इस लैपटॉप के अंदर आपको एसएस देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आपको 8 आवर्स का लॉन्ग बैटरी बैकअप यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो एसएसडी दी गई तो उसके उसी की वजह से आपकी जो कैजुअल गेमिंग है काफी यहाँ पे स्मूथ हो जाती है। और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो कॉन्स की जब बात आती है तो उसमें ज्यादा कुछ कॉन्स ऐसे मेजर कॉन्स नहीं है। बट जो है वो ये है कि लाइक आपको इस लैपटॉप के अंदर लैन पोर्ट नहीं मिलता है। इनकेस आप घर पे ब्रॉडबैंड या कुछ यूज करते हो और आपको कभी इमरजेंसी में लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप पे, तो आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एडिशनल यूएसबी अडेप्टर लेना होता है लाइन का, जिसके थ्रू आप इसमें लैन कनेक्ट कर पाएंगे। तो लाइक इतना मेजर इशू नहीं है। बट आजकल अगर देखा जाए तो सभी लैपटॉप जितने भी नए लैपटॉप्स आएगा, आपके पास मैकबुक है तो मैकबुक में भी आपको पता ही है कि मैकबुक में आपको इथरनेट पोर्ट्स नहीं मिलता है। तो लाइक इतना कुछ मेजर इशू हम लोग नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, लेकिन एक बेसिक मिड रेंज लैपटॉप्स की अगर बात की जाए तो लोगों को एक कंबाइंड पैकेज चाहिए होता है, तो उस जगह पे ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बट इट्स नॉट दैट बिग इशू। और उसके बाद अगर कैमरा की बात की जाए तो लाइक जो कैमरा जो आपको वेबकैम होता है, 50-60 थाउजेंड तक की रेंज में आपको जितने भी लैपटॉप्स आते हैं मेजरली आपको सबको एक ऑर्डिनरी बेसिक वेबकैम्स आपको देखने को मिलता है। लाइक मोस्टली में आपको किसी में 1.3 और मोस्टली मैक्स टू मैक्स वीजीए कैमरा आपको वेबकैम्स में दिया जाता है लैपटॉप के अंदर में। तो लाइक ये है कि आपको अगर कुछ या वीडियो कॉल्स वगैरह ज्यादा करते हैं या मीटिंग्स वगैरह रहती है आपकी, तो उस जगह पे ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा कि यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी आपको उतनी खास देखने को नहीं मिलती है। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइक कोई भी आप एडिशनल कैमरा लीजिए और उसको आप कनेक्ट कीजिए। इवन आप अपने काफी सारे अटैचमेंट्स भी आते हैं जिसके थ्रू आप अपने जो प्रॉपर आपके कैमरा डीएसएलआर पॉइंट एंड शूट वो कैमरास होते हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। और इवन कुछ ऑप्शंस कुछ टूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप अपने फोन को एज ए वेबकैम यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो आप ट्राई कर सकते हो इस लैपटॉप के अलावा साथ में अगर आपको कैमरा को लेकर प्रॉब्लम आती है। तो अब हम बात करते हैं आज के सेकंड लैपटॉप की जो कि है एचपी कंपनी का। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको i3 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ इस लैपटॉप के अंदर आपको 1.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिलता है जो कि हमारे पहले वाले लैपटॉप से थोड़ा सा कम है। उसी के साथ में ये प्रोसेसर भी ड्यूल कोर है, तो आपको मल्टी थ्रेडिंग में इतना कुछ खास इशू यहाँ पे नहीं आने वाला है। बात की जाए रैम की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको सिर्फ 4 जीबी का रैम मिलता है, जो कि यहाँ का एक थोड़ा सा लो लेवल पॉइंट है। अगर आप एक बेसिक यूजर ही हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है लेने की। अगर आप एक इंटरमीडिएट यूजर हो तो आई डोंट सजेस्ट कि आप ये 4 जीबी रैम का वेरिएंट लेते हैं। और उसके अलावा अगर इसकी स्टोरेज की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 256 जीबी की एसएसडी मिलती है। और उसी के साथ में जो स्क्रीन साइज होता है, तो स्क्रीन साइज आपको इसके अंदर मिलता है 14 इंचेस का, जो कि अपने आप में फुल एचडी रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब जो कि आपका रेजोल्यूशन होता है 1920 बाय 1080 का रेजोल्यूशन। और साथ ही साथ में इस लैपटॉप के ऊपर भी आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। और बात की जाएगा इसके जीपीयू की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटेल का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स देखने को मिलता है जो कि इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स है। और तो बेसिक गेमिंग, अगर आप बेसिक गेमिंग या बेसिक एडिटिंग्स के पर्पस से सोचते हैं तो आप वो चीजें यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर एडिटिंग की मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो एडिटिंग्स में लेकर आपको अगर वीडियो एडिटिंग्स आप करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इशू आने वाला है, बिकॉज आपको सिर्फ 4 जीबी यहाँ पे स्टोरेज मिलता है। और आपके मोस्टली वीडियो एडिटिंग टूल्स आपके रैम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो जितना भी टेम्परेरी डेटा होता है वो सारा रैम के ऊपर ऑपरेट होता है। तो उस जगह पे आपको 4 जीबी में थोड़ा सा इशू आ सकता है। बट कैजुअल गेमिंग को लेकर आपको कोई इशू नहीं आने वाला इसमें। और वहीं इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, आपको फुल एच रेजोल्यूशन दिया गया है इसके अंदर में। तो लाइक जो इसकी स्क्रीन क्वालिटी है काफी बेहतर है इस सेगमेंट के अंदर में। और बात की जाएगा इसके प्रोज और कॉन्स के लिए, तो इस लैपटॉप के अगर प्रोज में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो इस लैपटॉप के अंदर भी एसएसडी आपको दिया गया है, तो इसका जो बूटिंग टाइम होता है इस लैपटॉप का काफी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ में ये लैपटॉप अपने आप में काफी लाइट वेटेड लैपटॉप, और ये नहीं है लाइट वेटेड हो कि बिल्ड क्वालिटी काफी खराब होगी, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और साथ ही साथ में काफी लाइट वेटेड भी है। और वहीं आपकी डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस की अगर बात की तो डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस में आपको कोई इसमें लैग इशू नहीं आएगा। और उसके साथ साथ में अगर हाँ अभी जनरल सी बात है, अगर आप गेमिंग के पर्पज से बात करते हैं तो आपको एक बेसिक लेवल की कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं, एक हाई एंड लेवल की गेमिंग आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, जो कि इसका अपने आप में एक कॉन्सेप्ट।
और साथ ही साथ में इसके अंदर भी आपको जो वेबकैम मिलता है वो उतना अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ऐसे जगह पे लैपटॉप लेते हैं तो आपको वेबकैम थर्ड पार्टी अलग से लेना पड़ेगा, तो वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आज का हमारा तीसरा लैपटॉप है लेनोवो का, जो कि फिर से i3 प्रोसेसर के साथ में मिलता है, और इसके अंदर भी अभी आपको i3 का लेटेस्ट 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में इस लैपटॉप के अंदर स्पेसिफिकली आपको 4 MB का कैश मेमोरी दिया गया, और उसके अलावा आपको इस लैपटॉप के अंदर भी ड्यूल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपका 1.2 गीगाहर्ट्ज का, जिसमें आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज का टर्बो बूस्ट मिलता है। और उसके साथ साथ इस लैपटॉप में अभी आपको 4 GB का रैम मिलता है। तो देखा जाए ये 4 GB का रैम इस लैपटॉप के रेंज के हिसाब से काफी कम है। अगर इसमें आपको 8 GB रैम होता तो आपका लैपटॉप काफी बेहतर हो जाता। और वहीं इसके अंदर अगर स्टोरेज की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपको 256 GB का अगेन SSD दिया गया है, और वहीं जो इसका स्क्रीन साइज है इसके अंदर भी आपको 14 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक काइंड ऑफ बेजल लेस डिस्प्ले कह सकते हैं, बट नॉट द बेजल लेस, पर एक जो काफी स्लिम एजेस वाला डिस्प्ले आपको इसका देखने को मिलता है। तो जो आपका व्यू एंगल होता है और आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस है काफी इंप्रूव होता है इसकी वजह से। और वहीं अगर बात की जाए इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप की, तो जो कंपनी क्लेम करती है इसका बैटरी बैकअप अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स का बैटरी बैकअप इसमें आपको मिल जाता है। तो ये जो 5 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलता है, ये आपका एक बेसिक यूजेस का एनालिटिक्स होता है कि आपको सिर्फ 5 आवर्स का बैकअप मिलेगा। अगर आप एक मॉडरेट यूजर हैं तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 3 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हम बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो देखा जाए तो इस रेंज सेगमेंट के अंदर में ये काफी बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला लैपटॉप है अपनी सीरीज के अंदर। ओवरऑल बेंचमार्क स्कोर्स के सारे लैपटॉप्स की बात की जाए तो इस रेंज के अंदर ये लैपटॉप काफी बेहतर परफॉर्मेंस, एंड साथ ही साथ में जो इसके स्पेसिफिकली अगर इसके लैपटॉप के अंदर जो हाईलाइट है, तो जो आपका इसका डिस्प्ले क्वालिटी मैंने आपको बताया, जो इसका बेजल लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, अपने आप में काफी स्लिम और लाइट वेट है ये लैपटॉप है। अप्रोक्सीमेटली अगर इसके वेट की बात की जाए तो 1.5 और 1.6 केजी इस लैपटॉप का टोटल वेट होता है। और वहीं अगर इसकी मैं कॉन्स की अगर बात करूं तो कॉन्स इस लैपटॉप के अंदर आपको सिर्फ 2 ही मिलते हैं। अगर देखा जाए कॉन्स के तौर पे, इसको हम कॉन्स नहीं कह सकते, बट सिस्टम अपग्रेड है। तो जो अगर आपको उसमें 4 GB की रैम की जगह आपको 8 GB रैम मिलता, तो ये चीज काफी बेहतर होती है अपने यूज परफॉर्मेंस के हिसाब से। और वहीं सेकंड चीज हमारी जो आती है वो वेबकैम, जो आपको मोस्टली लैपटॉप्स में सभी के साथ प्रॉब्लम आने वाली है। तो वेबकैम भी आपको इतना कुछ खास क्वालिटी का यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको वेबकैम का यूज पड़ता है तो अगेन आप काफी सारे वेबकैम के लिए आपके ऑप्शंस होते हैं, लॉजिटेक के आप वेबकैम्स ले सकते हो, तो वो उनका अंदर आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो हमारा आज का अगला लैपटॉप है एचपी कंपनी का। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अब तक हम लोग बात कर रहे थे, अभी सारे हमें i3 लैपटॉप्स की थी, अब यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे i5 लैपटॉप के ऊपर। तो i5 का जिसमें आपको प्रोसेसर देगा, आपको 8th जनरेशन i5 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और वहीं बात की जाए इस लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले। अगर हम बात करें इस लैपटॉप की रैम की, इस लैपटॉप के अंदर आपको 24 हर्ट्ज की 8 GB रैम मिलती है, जो कि आप चाहें तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आपके पास ऑप्शन होता है इसको अपग्रेड करने का मैन्युअली खुद से, तो आप इसको 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। बट जो आपको इनिशियल आपको इसके अंदर रैम मिलता है वो आपको 8 GB का 24 मेगाहर्ट्ज का रैम देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ में इस लैपटॉप के अंदर आपको SSD नहीं मिलती है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क मिलता है। अगेन ये इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपके एडवांटेज अगर आपको स्टोरेज, आपके पास काफी सारे आप मूवीज स्टोर करते हैं, गेम्स रखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टोरेज की नीड ज्यादा होती है। जिन लैपटॉप्स की मैं अभी तक बात कर रहा था उन लैपटॉप्स के अंदर आपको जनरली सब में SSD मिलती जो कि 256 GB की थी। तो अगर देखा जाए गेमिंग के पर्पस से अगर आप देखते हैं तो उनमें आप ज्यादा कोई गेम इंस्टॉल कर ही नहीं सकते। अगर आप GTA 5 इंस्टॉल करना चाहते हैं, GTA 5 अपने आप में 60 GB का सेटअप कंज्यूम करता है। आप मैक्स पेन 3 इंस्टॉल करना चाहें तो अगेन वो 70 GB स्टोरेज कंज्यूम करता है। आप PUBG इंस्टॉल करना चाहें तो PUBG अगेन अपने आप में ऑलमोस्ट 40 GB कंज्यूम करता है। तो आपके पास इतना स्टोरेज नहीं होता है कि आप इतने सारे गेम्स अपने सिस्टम में स्टोर कर सकें। तो इस जगह पे आपकी हार्ड डिस्क जो है आगे रह जाती है, बिकॉज आपके पास काफी सारा स्टोरेज होता है, तो आप डेटा को स्टोर करके अपने पास इजीली रख सकते हैं। तो वही इस लैपटॉप में आपको 1 टेराबाइट का स्टोरेज दिया गया, तो अपने आप में काफी अच्छी बात देखने को, तो वही अपने आप में काफी अच्छी बात है इस लैपटॉप की। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको इंटेल का UHD ग्राफिक्स मिलता है 620, जिसमें आपको कोई एडिशनल ग्राफिक्स नहीं है एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एनवीडिया ATI। तो इसमें भी आपको ऑनबोर्ड 620 UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और वही बात करें हम लोग इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी रेजोल्यूशन देता है, जो कि अगेन आपका 1920x1080 का रेजोल्यूशन है। और इस लैपटॉप का मैं मेजर हाईलाइट की बात करूं तो इस लैपटॉप के अंदर आपको M2 SSD हार्ड डिस्क का पोर्ट दिया गया है। ये लैपटॉप अपने आप में 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क के साथ आता है, बट अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप के अंदर अलग से SSD कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे M2 हार्ड डिस्क का पोर्ट दिया गया है, तो जिसमें आप अपनी
एक्स्ट्रा एसएसडी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको ये नहीं कि आपको हार्ड डिस्क हटाकर एसएसडी कनेक्ट करना है, आपकी हार्ड डिस्क के साथ साथ में आप अपना एसएसडी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आपके दिए गए एडिशनल पोर्ट पर। और साथ ही साथ में इस लैपटॉप के अंदर आपको जो आज का ट्रेंडिंग फीचर है, आपको मोस्टली फोन्स में हाईलाइट होता है, जो कि है फास्ट चार्जिंग। तो यस, आपके लैपटॉप में भी आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है और उस लैपटॉप के अंदर आपको वो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपके फर्स्ट 45 आवर्स में आपका लैपटॉप 50% चार्ज हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम इस लैपटॉप के प्रोस की। अगर प्रोस तो सबसे ज्यादा बेसिक चीज यही है कि आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज मिलता है। जनरली आपको पहले लैपटॉप में भी प्री इंस्टॉल्ड विंडोज मिल रहा था और कुछ एक दो वेरिएंट में नहीं था, बट इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज देखने को मिल जाता है। अगेन इसके अंदर आपको i5 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है इस रेंज के अंदर में, तो ऑब्वियसली बात है आपका परफॉर्मेंस i3 से काफी बेहतर इंप्रूव होने वाला है एज कम्पेयर टू i3 लैपटॉप्स। उसके अलावा जो उसके एचपी के टच पैड की क्वालिटी की बात करता हूँ तो एचपी के टच पैड की क्वालिटी एक्सीलेंट है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, इस लैपटॉप के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, तो अगेन इसका एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस लैपटॉप के लिए। अगर आप मेजरली एचपी के कोई भी लैपटॉप्स लेते हो तो आपको सारे लैपटॉप्स काफी स्टाइलिश इन लाइक इस डिजाइन के मामले काफी स्टाइलिश होते हैं और जिनकी टच पैड क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार होती है। तो वही सेम चीज आपको इस लैपटॉप के साथ में भी है। और कौन सा इस लैपटॉप को कुछ खास नहीं है, इसका जस्ट बेसिक एक कौन सा लाइक जो मैं आपको बाकी लैपटॉप्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के दौरान आपका कोई भी लैपटॉप हो बहुत जल्दी पावर कंज्यूम करता है, तो बस वही चीज इसका एक कौन सा है। बाकी वेबकम क्वालिटी आपको इसके अंदर इतनी खराब नहीं मिलती, आपका एक काम चलाने वाला काफी बेहतर कैमरा आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अपने आज के फिफ्थ लैपटॉप की, तो जो कि है डेल कंपनी का। और इस लैपटॉप और ये लैपटॉप आपको आता है i3 प्रोसेसर के साथ में, जो कि आपका 10th जनरेशन अगेन, और इसके साथ में आपको 4 MB का कैश मेमोरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगेन ये प्रोसेसर भी अपने आप में ड्यूल कोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको 1.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड दी गई है, जो कि आपका 3.4 गीगाहर्ट्ज तक टर्बो बूस्ट हो सकता है। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको वही एक डीमेरिट है जो आपका पता, इस लैपटॉप के अंदर भी एक छोटा सा डीमेरिट है, इसके अंदर भी आपको 4 GB का रैम मिलता है। और बट हाँ, अगेन इसके साथ में आपको ये चीज अच्छी है कि यहाँ पे आपको 256 GB का एसएसडी दिया गया है, तो आपका परफॉर्मेंस जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रहा था बिकॉज ऑफ हार्ड डिस्क, तो वो चीज आपकी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा इस लैपटॉप के अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपका 14 इंचेस का है। और उसके साथ साथ में आपको इसके अंदर एंटी ग्लेयर एलईडी दी गई है, तो लाइक आपका जो स्क्रीन होता है उस पर आपको रिफ्लेक्शन नहीं आता है। अगर आप किसी लाइट के अपोजिट बैठ के काम करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ग्लेयर नहीं आता है। और साथ ही साथ में इस लैपटॉप के अंदर भी आपको इंटेल का ऑनबोर्ड यूएचडी ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। और इस लैपटॉप के अंदर भी आपको लाइक प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 देखने को मिलता है, तो आपको एडिशनली विंडोज पे खर्चा नहीं करना है या आपको एडिशनल फर्स्ट टाइम सेटअप में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको विंडोज लाइक लैपटॉप के साथ प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 देखने को मिलता है। और अगेन इस लैपटॉप के अंदर भी आपको 1 साल का वारंटी मिलता है, जो कि आप थर्ड पार्टी कंपनीज के थ्रू या किसी भी डेल के थ्रू आप उसको एक्सटेंड करा के 3 ईयर का पैकेज भी ले सकते हैं, इसमें आपको एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो टोटली और लाइक आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप वो चीज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो बात करूं लाइक इसके अगर प्रोस की हम लोग, तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर में लाइक इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं काफी बेहतर फीचर है। लाइक जनरली अगर आप एक हाई रेंज लैपटॉप देखते हैं तो भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, बट कुछ माइनर चीजें होती है जो आप नहीं समझ सकते नॉर्मल यूजर के तौर पे, तो वो चीज आपकी अपग्रेड हो जाती है। बट इसने अपने आप में काफी अच्छी, लाइक आपको एसएसडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे रैम बस एक काफी आपका कम चीज है। लाइक आपको यहाँ पर एचडी डिस्प्ले आपको दिया गया है, जो कि जनरली लैपटॉप्स आपके होते हैं कि आपका मोस्टली आई गेस 136 बाय 768 का रेजोल्यूशन आपको देते हैं, बट इस लैपटॉप के अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, तो आपका जो व्यू एक्सपीरियंस होता है काफी बेहतर हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज आपको जिस तरह स्क्रीन रेजोल्यूशन आपका अच्छा होता है, आपकी आईज पे कम स्ट्रेन्स आते हैं। और उसके अलावा बात की जाए इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप, तो इसके लैपटॉप का बैटरी बैकअप भी अप्रोक्सीमेटली 4-5 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है एक मॉडरेट यूजेज में। और इसके अलावा हम कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स इस लैपटॉप की जो जनरली मेजर प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा डेल के लैपटॉप्स में, डेल के जितने भी लैपटॉप्स एक मिड रेंज में लैपटॉप्स आते हैं तो उनका टच पैड आपको उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। बाकी अगर इसकी अच्छी फीचर की बात करें तो उसका साउंड और डिस्प्ले क्वालिटी आउटपुट बहुत शानदार होती है डेल की एज कम्पेयर टू अदर लैपटॉप्स। बट हाँ, टच पैड क्वालिटी आपको इस रेंज में उतनी खास देखने को नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट लैपटॉप है हमारा एसस का वीवो बुक। ये जो लैपटॉप है आपको मिलता है i5 प्रोसेसर 8 जनरेशन के साथ में, और इस लैपटॉप के अंदर आपको 8 GB का रैम देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में इस लैपटॉप के अंदर आपको 1 TB का हार्ड डिस्क दिया गया है, जो कि अगेन आपको स्टोरेज के लेकर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाले। 1 TB का एक काफी इनफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है, तो इसमें आप काफी सारे अपनी चीजें स्टोर कर सकते हो, वेदर गेम्स, मूवीज, डेटा, व्हाटएवर। और इस लैपटॉप के अंदर अगेन आपको
इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स दिया गया, इसमें भी आपको एडिशनल थर्ड पार्टी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। तो आपको बेसिक यूजेस लाइक मॉडरेट यूजेस आपके हो सकते हैं, बट आप हैवी यूजेस लाइक गेमिंग, एडवांस गेमिंग आप इस पर नहीं कर सकते। कैजुअल गेमिंग आप इस पर इजीली कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग्स आप इस पर कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज इस लैपटॉप की अगर बात करें तो काफी सारे प्रोज इस लैपटॉप के अंदर हैं, कॉन्स कोई ज्यादा नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले हम शोज करते हैं प्रोज के अंदर। जिस लैपटॉप का सबसे बड़ा हाईलाइट, इस लैपटॉप के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, तो जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप को अनलॉक, लॉक या आपने कहीं भी पासवर्ड डालना हो तो वो काम आपका सिर्फ एक थंब प्रिंट या आपके फिंगरप्रिंट से वो काम आप कर सकते हो। जैसे कि आपको मैकबुक्स में ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आपके मैकबुक्स में टच आईडी आता है, तो उतना एडवांस फीचर नहीं है, बट विंडोज के लेवल पे काफी एडवांस फीचर आपको दे देता है टच आईडी के थ्रू, नॉट द टच आईडी बट द फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये आपको एक एडवांस फीचर है। और उसी के अलावा आपको इसमें विंडो हेलो सॉफ्टवेयर मिलता है। तो जो विंडो हेलो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो आपको जनरली आपका, तो वो आपको यूज आता है आपके फेस अनलॉक और आपके फिंगरप्रिंट अनलॉक के लिए काम आता है। तो जो ऑब्वियसली बात है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया तो वो आपके लिए कंपलसरी है। और एसस की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो एसस के जो लैपटॉप्स होते हैं बिल्ड क्वालिटी आपको अमेजिंग देखने को मिलती है। काफी रफ एंड टफ लैपटॉप्स एसस हमेशा से बिल्ड करता आ रहा है, तो जब बिल्ड क्वालिटी के मामले में एसस हमेशा से आगे रहा है। उसके अलावा इस लैपटॉप के अंदर आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि आपको मॉडरेट यूजेस में 4 to 5 आवर्स का बैकअप दे देता है। और बात की जाएगा इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड ओएस की, तो यस, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से करना होगा। तो लाइक अगर आप चाहे लाइक विंडोज इंस्टॉलेशन की बात आती है तो इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, काफी इजी सा प्रोसेस होती है। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप वो उसके थ्रू उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा इसके कौन सी बात की जाए तो जस्ट एक कौन सा लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिलता है वो है आपको वेबकैम, जो कि आपको इस रेंज में मोस्टली सभी लैपटॉप्स में है। और तो लाइक इतना कुछ बड़ा कॉन्स है नहीं मेरे अकॉर्डिंग वेबकैम को लेकर, बट अगेन अगर आपको कंसिडरेशन है वो चीज है तो आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है एचपी कंपनी का, जो कि आपको मिलता है i5 प्रोसेसर के साथ में, जो कि है आपका 8th जनरेशन i5 प्रोसेसर। तो ये लैपटॉप आपको आता है 8 GB रैम के साथ में, जिसके अंदर आपको अगेन 1 TB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो इसका 8 GB रैम है इसको आप अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक। आपके पास एडिशनल स्लॉट यहाँ पे रैम के अंदर दिया गया है, लाइक आपका सिंगल चैनल रैम का नहीं दिया है, यहाँ पे आपको मल्टी चैनल रैम स्लॉट्स दिए गए हैं। तो उसमें आप अपनी एडिशनल रैम कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और वही साथ ही साथ में आपको उसमें 1 TB का हार्ड डिस्क दिया गया है। तो स्टोरेज के मामले में अगर देखा है तो काफी अच्छा है। और प्रोसेसर की मैं बात करता हूँ, लाइक अभी तक हम लोग जो लैपटॉप्स की बात करते हैं उनमें आपको 4 MB का कैश मेमोरी मिल रही थी, और साथ ही साथ इस लैपटॉप के अंदर आपको 6 MB का कैश मेमोरी मिलता है। उसी के साथ साथ कंपनी क्लेम करती है कि ये लैपटॉप के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। तो लाइक ये कंपनी क्लेम करती है जो आपका लैपटॉप चार्ज होता है अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स में ये 90% चार्ज हो जाता है। तो लाइक अगर देख रहे हैं 90 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1.5 आवर में आपका लैपटॉप 90% चार्ज हो जाता है। तो काइंड ऑफ अच्छा फीचर है, बट उतना ज्यादा फास्ट भी नहीं है। बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो लैपटॉप की हमने बात की थी उसकी कंपैरेटिवली इसका परफॉर्मेंस बेटर, लाइक वो लैपटॉप आपको 45 मिनट्स में 50% चार्ज दे रहा था, वहीं ये लैपटॉप आपको 90 मिनट्स में 90% चार्ज दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये आपको उससे काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। और वहीं साथ ही साथ में इस लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है अगेन। तो इस लैपटॉप के अंदर भी आपको इंटेल का यूएचडी ग्राफिक्स रहता है, जो कि आपका 620 ग्राफिक्स है। और इसमें भी आपको अगेन कोई थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ग्राफिक नहीं है। और बात करते हैं हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो इस लैपटॉप के प्रोज सबसे ज्यादा यही है कि आपको i5 प्रोसेसर है, तो ऑब्वियसली बात है एज कम्पेयर टू जो i3 लैपटॉप्स थे तो उससे फास्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ में आपको यहाँ पर 15.6 इंचेस का वाइड डिस्प्ले आपको दिया गया है। 14 इंच लैपटॉप से काफी बेहतर व्यू आपको देखने को मिल जाता है 15 इंचेस के लैपटॉप के अंदर। और उसी के अलावा इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफी लॉन्ग है, अप्रोक्सीमेटली अगर आपको 90 मिनट्स में 90% चार्ज कर देता है तो उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स का बैकअप दे देता है। वहीं इसका जो बात की जाएगा कॉन्स की, तो कॉन्स के अंदर भी इसके अंदर भी यही कॉन्स है कि आपको प्री इंस्टॉल विंडोज नहीं मिलती है, तो इस लैपटॉप को आपको खुद से विंडोज इसके अंदर इंस्टॉल करना होता है। तो अगेन ये इतना बड़ा इशू नहीं है इस लैपटॉप को लेकर। और इसके लैपटॉप में एक और प्रोज अगेन, इस लैपटॉप के अंदर भी आपको M2 का SSD पोर्ट दिया गया है। तो इन केस फ्यूचर आप कभी चाहे अपने लैपटॉप में आपको SSD अपग्रेड करना है, आपको हार्ड डिस्क हटाकर, तो आपको उसके सेकंड चैनल में अपना एक सेपरेट SSD कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, आपको अपनी पुरानी हार्ड डिस्क हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा अगला लैपटॉप है लेनोवो का, जिसके अंदर हमको मिलता है i5 8th जनरेशन प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको 1 TB का हार्ड डिस्क मिलता है, उसी के साथ साथ में 8 GB का रैम।
और ये प्रोसेसर भी ड्यूल कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर भी आपको 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये जो i5 प्रोसेसर है, इसका जो क्लॉक स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की, तो लाइक प्रोज से पहले मैं कॉन्स बताना चाहूंगा। तो इस लैपटॉप के अंदर एक डिमेरिट है, लाइक जो आपको 8 GB रैम दिया गया है। तो इन फ्यूचर कभी आपको लगता है कि आपको अपना रैम अपग्रेड करना है, तो इस लैपटॉप के अंदर आप अपना रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हो। आपके अंदर सिंगल चैनल आपका रैम है, जो कि शोल्डर रहता है, जिसको आप किसी भी तरीके से अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। और वहीं साथ ही साथ में इस रेंज में आपको इसके अंदर में एसएसडी पोर्ट नहीं दिया गया है, लाइक आपका जो है सिंगल आपका हार्ड डिस्क पोर्ट है। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी अपग्रेड करना है, तो आपको अपना हार्ड डिस्क को हटाकर एसएसडी अपग्रेड करना होगा। जो दूसरे लैपटॉप में आपको ऑप्शन दिया कि सेपरेटली आप अपनी एसएसडी कनेक्ट कर सकते हो अपनी हार्ड डिस्क के साथ-साथ, तो वो चीज आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और बाकी प्रोज में बात की तो वही इसके नॉर्मल प्रोज है। आपका इसके अंदर 15.6 इंचेस का वाइड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। आपको 8 GB का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपका i5 प्रोसेसर, जो कि एज कम्पेयर टू i3 प्रोसेसर काफी फास्ट परफॉर्मेंस देखने को। और अब बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट लैपटॉप की, जो कि अभी तक के सारे लैपटॉप से तो थोड़ा सा अलग है। ये लैपटॉप आता है आपको AMD प्रोसेसर के साथ में, और हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम पे Asus की VivoBook की। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है AMD का क्वाड कोर प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज की। और उसी के साथ साथ में इस लैपटॉप के अंदर आपको 15.6 इंच का वाइड फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको 8 GB का रैम दिया गया है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे भी 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क दी गई है, तो जो कि आपको स्टोरेज के पर्पज से काफी इनफ अमाउंट है। बट यस, यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलती है, जो कि आपका ग्राफिक्स, जो कि आपका जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड है। तो इसके अंदर आपको ATI का रेडोन ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, जो कि वेगा सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। तो गेमिंग के परफॉर्मेंस के साथ में देखा जाए, आपका लैपटॉप काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है आपको गेमिंग के अंदर में पर्टिकुलर। अगर प्रोज और कॉन्स की मैं बात करता हूँ, तो इस लैपटॉप के अंदर आपको एडिशनल एज सच कोई स्पेशल कॉन्स नहीं दिए। इस लैपटॉप के अंदर आपको एज सच कोई स्पेसिफिक कॉन्स नहीं है। मोस्टली जैसे प्रोज के लिए अगर मैं बात करूँ, तो प्रोज के लिए काफी सारे हो सकते हैं। इस लैपटॉप के अंदर आपको एडिशनल USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है। आपके जो रिसेंट जो आपके लेटेस्ट गैजेट्स हैं, तो मोस्टली C टाइप अटैचमेंट के साथ में आता है, तो आपको यहाँ पे एडिशन उनको लेकर दिक्कत नहीं आने वाली। आप डायरेक्टली इस लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इवन आपके जो हाई रेंज लैपटॉप्स होते हैं, वो लोग भी सब लोग अब USB-C टाइप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। आपका USB-A टाइप एलिमिनेट हो रहा है, तो वो चीज आपको यहाँ पे काफी अच्छा एडवांटेज दिया गया है। उसके अलावा ग्राफिक परफॉर्मेंस की बात की तो काफी अच्छा ग्राफिक परफॉर्मेंस लैपटॉप के अंदर आपको देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की अगर बात करता हूँ, अल्टीमेटली आपको 5 आवर्स और 6 आवर्स का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप के अंदर इजीली मिल जाता है, एक मॉडरेट यूजेज के अंदर में। और यस, तो इस और साथ ही साथ में ये लैपटॉप का जो डिजाइन की अगर बात की, इस Asus का ये लैपटॉप काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में, जिसमें आपको बताया था Asus के जितने भी लैपटॉप हैं, सबकी बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार आती है। प्रीमियम फिनिश आपको लैपटॉप्स में देखने को मिलती है, और अपने आप में ये लैपटॉप काफी स्लिम और लाइट वेटेड है, तो आपको कैरी करने में, ट्रैवलिंग में इस लैपटॉप को लेकर इशू नहीं आने वाला है। तो जब भी आप कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं, तो इन चीजों 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा: आपका प्रोसेसर, आपका हार्ड ड्राइव, आपका रैम एंड आपका जीपीयू। तो ये थे हमारे कुछ लैपटॉप जो कि आप 40,000 के रेंज के अंदर में खरीद सकते हैं, और सभी काफी बेहतरीन लैपटॉप है अपने सेगमेंट के अंदर में। तो आप कोई भी लैपटॉप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको चीजें बताई है, तो वो चीजों को ध्यान रखते हुए आप कोई भी लैपटॉप इनमें से चूज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका होस्ट शिवम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।